चलिए अब शशि थरूर के उस लेख की बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा हो रही है, आपातकाल, जिसे हम आप कभी भुला नहीं पाते। और इसी को लेकर जब शशि थरूर ने जब लेख लिखा तो कांग्रेस की तरफ से कैसा पलटवार आया है और क्या कुछ जो रुख रहा है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैम, डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा नहीं। थैंक यू मैम। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो सबसे काला दौर माना जाता है वो कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में लगाए गए इमरजेंसी को ही माना जाता है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के भूत से कांग्रेस जितना पीछा छुड़ाना चाहती है वो भूत उसका उतना ही पीछा करता है। लेकिन इस बार आपातकाल पर सवाल बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के ही नेता के द्वारा उठाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इमरजेंसी पर एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में इमरजेंसी को भारत का काला अध्याय बताया है। थरूर ने कई चौंकाने वाली बातें भी कही हैं। गुरुवार को मलयालम दैनिक दीपिका में शशि थरूर ने आपातकाल को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। थरूर ने लिखा कि कैसे आजादी खत्म की जाती है ये 1975 में सभी ने देखा। 21 महीनों तक मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। इमरजेंसी में हजारों लोगों को बेरहमी से बेघर कर दिया गया। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। नसबंदी अभियान मनमाना और क्रूर फैसला था। नसबंदी आपातकाल का एक कुख्यात उदाहरण बन गया। शशि थरूर ने लिखा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। आज का भारत 1975 के समय वाला भारत नहीं है। हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा समृद्ध और कई मायनों में ज्यादा मजबूत लोकतंत्र हैं। अक्सर आपातकाल को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है, लेकिन आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के संरक्षकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इमरजेंसी की वकालत करने की हैसियत किसी भी कांग्रेसी के अंदर नहीं है। शशि थरूर एक समझदार नेता है, बौद्धिक दृष्टि से प्रखर नेता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जब आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ का ये वर्ष है तो निसंदेह इस सदमे को लेकर जिस तरह से आज भी लोगों के रोंगटे सिहरने लगते हैं, वहां कांग्रेस की वकालत करना या उस दौर की के पक्ष में बोलना किसी भी लीडर के लिए मुश्किल की बात है। कांग्रेस पार्टी के लिए इमरजेंसी हमेशा से उसकी फजीहत करने वाला मुद्दा रहा है। एक ऐसा मुद्दा जिससे कांग्रेस हमेशा नजरें चुराती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया था। तब तक कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कि यदि उनके किसी वरिष्ठ नेता को 50 वर्ष के बाद भी इस बात का एहसास होता है, एक तो बहुत देर से हुआ, जिसे एक शेर में कहता ना, आह तो चाहिए उम्र सर होने पर, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर। तो 2 उम्र निकल गई। अगर 25 साल की एक जनरेशन माने तो 2 जनरेशन निकल गई। अब इसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है तो स्पष्ट है कि वो इमरजेंसी की मानसिकता को सही मानते हैं और आज भी पूरी निर्लज्जता के साथ उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद अब कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार को एक्सपोज कर रही है। शशि थरूर ने कहा है कि जो इमरजेंसी वाला एरा था वहां पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को स्नैच कर दिया गया था। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट को कांग्रेस के नेता शशि थरूर खुद एक्सपोज कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि दबी आवाज में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ये स्वीकारता है कि गांधी वाड्रा परिवार एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी और डिक्टेटोरियल है। ये राहुल गांधी के संविधान तो हाथ में लेकर घूमते हैं, परंतु असली सच्चाई यही है कि गांधी वाड्रा परिवार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के बाद से ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर सुर्खियों में है। अभी हाल ही में 23 जून को थरूर ने द हिंदू में पब्लिश एक आर्टिकल में लिखा था कि पीएम मोदी की ऊर्जा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है। तब कांग्रेस ने इसे थरूर की निजी राय बताया था, लेकिन इस बार तो थरूर अपनी ही पार्टी के दशकों पुराने फैसले पर हमलावर हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं थरूर की यह बगावत कांग्रेस खेमे में होने वाले किसी बड़े उथल पुथल के तो संकेत